वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के सेफ स्कोर की। सीटेट की आंसर की आ गई है और काफ़ी छात्रों के 90 नंबर नहीं आ रहे हैं सीटेट में, और अदर स्टेट के लिए 90 नंबर ज़रूरी है। जो अपेयरिंग वाले छात्र 90 से कम नंबर पाएंगे अदर स्टेट के या बिहार के सामान्य वर्ग के, वो बाहर हो जाएंगे। हालांकि बिहार में रिजर्व कैटेगरी को काफ़ी छूट है सीटेट में, उसके बावजूद भी कुछ छात्र अपना कैटेगरी में पासिंग नंबर नहीं ला पाए हैं और ये छात्र बाहर होने वाले हैं। तो ऐसे में प्राथमिक के लगभग 80,000 पदों के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या कट ऑफ में कुछ भारी गिरावट देखने को मिलेगी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जो आपके अलग अलग डाउट आ रहे हैं उसको भी मैं शॉर्ट में क्लियर करता चलूं, ताकि आपके मन में जो भी सवाल हैं वो भी हल हो सकें। तो आजकल काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं। एक जगह ये बताया जा रहा है कि 20 सितंबर से आपकी डीवी होने जा रही है, और जो रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म है वो भी इसे शेयर कर रहे हैं। एजुकेटर्स ऑफ बिहार ने ट्वीट किया कि 20 सितंबर से बीपीएससी टीआरई प्राथमिक व उच्च प्राथमिक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सोर्स है दैनिक भास्कर, और दैनिक भास्कर वाला मैंने न्यूज़ आपको दिखाया जहां पर ये चीज़ लिखी गई है। तो इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके यहां पर ट्वीट कर दिया गया। काफ़ी छात्र परेशान हो गए क्योंकि आज 19 सितंबर है, तो क्या कल से डीवी होगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। डीवी को लेकर आप परेशान ना हो, पहले प्राइमरी का रिजल्ट आएगा। ये खबर सही नहीं है क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया और डीवी को लेकर भी कोई नोटिस नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर उच्च प्राथमिक के भी डीवी की बात कही गई है, जबकि उच्च प्राथमिक की कोई भर्ती वर्तमान में आई ही नहीं है। तो ये खबर जो है वो गलत है। ये कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन आ गई थी जिसे यहाँ पर लिख दिया गया और इसी को कॉपी पेस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। सबसे पहले प्राइमरी का रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आपका मिड अक्टूबर तक आएगा, चेयरमैन साहब ने साफ कर दिया है। तो पहले जब सीटेट का रिज़ल्ट आ जाएगा इसी महीने लास्ट तक आना है, 28-29 सितंबर तक। और अभी बीपीएससी दोबारा से आपत्ति ले रहा है, 20 सितंबर तक आपत्ति होगा। प्रश्नों पर आप चाहें तो कर सकते हैं। इस बार 500 रुपये प्रति प्रश्न लग रहे हैं। फिर दोस्तों आपका 21 से लेकर 25 सितंबर तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका मिला है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सितंबर माह में हो जाएंगी और अक्टूबर में ही आपका रिज़ल्ट आएगा। 10 से 15 अक्टूबर के आसपास रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। और देख सकते हैं कि दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से। जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है बड़े पैमाने पर, इसे जल्द पूरा किया जाएगा। रोजगार सरकार का एजेंडा है, प्राथमिकता में है, और लगभग सभी छात्रों को दिसंबर में ही नियुक्ति दे दी जाएगी। गांधी मैदान में कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो ये अपडेट आप देख सकते हैं। बाकी आप किसी फर्जी खबर के फेर में ना रहें। एक लास्ट अपडेट मैं आपको दे दूं, जो 75% सीटों को लेकर छात्र परेशान है कि सिर्फ 75% ही सीटें भरी जाएंगी, बाकी सीटों को रोका जा रहा है, अगली भर्ती में उसे भरा जाएगा। ये खबर काफ़ी फैल गई है और बार बार इस तरह के सवाल भी आप लोग पूछ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बताया गया है कि 1,32,000 ही अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। विज्ञापन 1,70,000 पदों पर आया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आप बिल्कुल दोस्तों शॉर्ट में समझ लीजिए। यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि यदि हमें पर्याप्त छात्र नहीं मिले तो कम से कम हम 75% सीटों को भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी है और जो छात्र क्वालिफाई नहीं करेगा परीक्षा वो फेल हो जाएगा। यदि 75% या इससे ज़्यादा छात्र क्वालिफाई हो जाते हैं तो उन सबको नौकरी मिलेगी। यदि 100% छात्र क्वालिफाई होते हैं पदों के सापेक्ष तो 100% छात्रों को नौकरी मिलेगी, ये तय है। लेकिन इन केस यदि छात्र कम क्वालिफाई होते हैं तब जाकर 75% वाला कॉन्सेप्ट सामने आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 100 सीटें हैं और 100 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, सबको नौकरी मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं है। 100 लोग हैं और मान लीजिए 80 लोगों ने ही क्वालिफाई किया तो 80 को नौकरी मिलेगी, 20 सीटें इस कंडीशन में खाली रहेगी। इस कंडीशन में क्वालिफाइंग मार्क्स को कम नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि 100 सीटें हैं, 60 ही लोग क्वालिफाई हुए, तो ऐसे में अब क्या होगा कि क्वालिफाइंग नंबर्स को कम किया जाएगा। इतना कम किया जाएगा कि 15 लोग और पास हो सकें, ताकि टोटल 75 लोगों को नौकरी मिल सके, क्योंकि 75% कम से कम सीटों को भरने का वादा बीपीएससी ने किया है। तो ये इस वजह से कहा गया था कि कम से कम 75% सीटें भर जाएं। ये नहीं कहा था कि 75% ही सीटों को भरेंगे, एटलीस्ट 75% सीटों को भरने का वादा किया गया है। इस चीज़ को आप समझते रहिएगा। और ये जो 1,32,000 की बात हो रही है तो इसमें प्राइमरी के सभी पद लगभग भर जाएंगे। किसी कैटेगरी में सीट खाली रह गई तो वो बात अलग है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में काफ़ी सीटें खाली रहेंगी और टोटल 1,30,000 या 1,32,000 के आसपास छात्रों को नियुक्ति मिल सकती है। हालांकि एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते 1,32,000, क्योंकि अभी भी OMR की चेकिंग हो रही है। फाइनल तो डेटा तब आएगा जब सबकी कॉपियाँ, सबकी OMR जांच लिए जाएंगे। और 100% सीटों पर सरकार चाहकर भी नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि उतने अभ्यर्थी
हैं ही नहीं। आप ये देख लीजिए 11वीं और 12वीं में 57,000 सीटें हैं, आवेदन 38,000 आया है। 19,000 सीटें तो पहले से ही खाली रह गई। तो बताइए 100% सीटों पर कैसे सरकार नौकरी दे सकती है? उतने छात्र हैं ही नहीं। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। लगभग 66% ही सीटें भर रही हैं। यदि सब के सब 38,000 ने परीक्षा दी हो और सब लोग पास हो जाएं, सबको नियुक्ति भी मिल जाए, तो भी 75% सीटें नहीं भर पा रही हैं। तो कहीं पर 75% से भी कम सीट भरी जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर उतने छात्र हैं ही नहीं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स को कई विषयों में घटाया जाएगा, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में। प्राइमरी में इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर भी क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक डाउट और यहाँ पर ये है कि 75% सीटें भरी जाएंगी तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि 80,000 सीटें हैं। 75% यानी कि 60,000 लोगों को ही नौकरी मिलेगी। 20,000 सीट सरकार बचा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया। और यदि 75% सीटें भरती हैं तो इस कंडीशन में जो भी छात्र क्वालिफाई हो रहा है सबको नौकरी मिल जाएगी। कोई टेंशन है ही नहीं यदि 75% सीटें भरी जाएं, क्योंकि 75% सीटों का भरे जाने का मतलब ये है कि जो टोटल सीट है लगभग 80,000, इससे कम छात्र क्वालिफाई हो रहे हैं, तभी तो 75% सीट भरी जा रही है। यदि और क्वालिफाई होते तो और पदों पर भर्ती होती, यानी कि 60,000 या इससे कम ही छात्र क्वालिफाई हो रहे हैं, तभी तो 75% सीटें भरी जा रही हैं। तो जो क्वालिफाई हुआ उसको नौकरी मिल जाएगा। बात को आप समझिएगा। और यदि 100% सीटें भरी जा रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 80,000 या इससे ज़्यादा छात्र पास हो रहे हैं। मान लीजिए कि 90,000 छात्र पास हो गए, तो 90,000 को तो नौकरी मिलेगी नहीं, प्राइमरी में मिलनी तो 80,000 को ही है। तो 10,000 लोग बाहर होंगे जो मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो टेंशन तो 100% सीटों के भरे जाने पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर उनका होगा जो मेरिट में बेहतर होगा। और यदि कम लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, इसका मतलब सबको नौकरी मिल जाएगी। तो इस डाउट को क्लियर करिए। बाकी अभी कोई डाउट आपके रह गए हों तो हमसे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं कट ऑफ की, सेफ स्कोर की। तो 80,000 सीटें 79,943 एक बहुत बड़ी रिक्ति होती है, बहुत बड़ा ये संख्या है। तो 80,000 सीट छात्रों की जो संख्या है ये लगभग 2 लाख है DLED की। ठीक है, टोटल एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की संख्या 5,24,000 है। इसमें BED और DLED दोनों हैं, यानी 50-50 हम करें तो 2,62,000 BED, 2,62,000 DLED। यदि BED बाहर हो जाता है, जिसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो 2,62,000 के लगभग DLED के छात्र बचे। इसमें भी सीटेट अपीयरिंग वाले हैं, और जब से सीटेट का आंसर की आया है काफ़ी छात्र फेल हो गए हैं। 25-30 हज़ार या इससे अधिक ही आंकड़ा जाएगा सीटेट में फेल छात्रों की संख्या। इसी के साथ साथ DLED अपीयरिंग जो लोग थे जिनका DLED का एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया 31 अगस्त तक, या फिर जिनके DLED में बैक लग गए, फेल हो गए, वो लोग बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी छात्र बाहर हो रहे हैं, और 2 लाख प्लस ही आएगा। इतनी संख्या बचेगी छात्रों की जो बिल्कुल फ्रेश होंगे, जो सीटेट भी पास होंगे, DLED भी पास होंगे और एलिजिबल होंगे इस परीक्षा के लिए। अब यहाँ पर 2 लाख में यदि हम मानकर चलें कि 50% छात्र पास हो जाते हैं BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा में, क्योंकि जो एग्ज़ाम का लेवल था ये काफ़ी अच्छा खासा था, काफ़ी हार्ड पेपर आया था, और इसकी वजह से भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। और 2 लाख में हम मानकर चल रहे हैं कि 1 लाख छात्र पास हो जाएंगे, और लगभग 1 लाख छात्रों का ही DV होना है। तो लगभग इतने छात्र पास होंगे, सबका DV होगा, लेकिन फाइनली नियुक्ति मिलेगी 80,000 को ही। इसका आपको ध्यान रखना है। तो यदि जो एक्स्ट्रा 20,000 या 30,000 जो भी संख्या आएगी, यदि उतने लोग बाहर हो जाएं DV में, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले जो लोग गलत तरीके से एग्ज़ाम में बैठे होंगे, तो इन लोगों को यदि बाहर कर दिया जाए तो सब जो लोग पास होंगे सबको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए 90,000 या 95,000 फ्रेश छात्र मिलते हैं DV के बाद, तो फिर 80,000 के ऊपर जितने छात्र होंगे उन बाहर हो जाएंगे, और जिनका मेरिट में बेहतर नंबर होगा वो सेलेक्ट हो पाएगा। स्पेशली UR के कैटेगरी में फ़ाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट के सभी छात्र हैं, बिहार के जनरल के छात्र हैं, और बिहार के कैटेगरी वाले छात्र जो ओवरलैप करेंगे वो सारे के सारे फ़ाइट करेंगे UR वाली सीटों पर, और यहाँ पर फ़ाइट ज़्यादा होगा, ये तय है। ये UR की सीट है और ये UR महिला की सीट है। तो यहाँ पर तो आपको पासिंग नंबर से थोड़ा ऊपर लाना होगा ताकि आप अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। लेकिन जो रिज़र्व सीट है, चाहे वो महिला का हो या नॉर्मल का हो, यहाँ पर यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस बेहतर रहेंगे। 1-2 नंबर एक्स्ट्रा है तो आपको यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगी बड़े आराम से। रिज़र्व कैटेगरी का पासिंग नंबर भी कम है, तो यहाँ पर टेंशन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा टेंशन है UR वाली सीट पर।
ठीक है। तो यूआर की बात करें हम लोग कितना कट ऑफ जा सकता है, तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि यदि आप 55 नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यूआर मेल की मैं बात कर रहा हूँ जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, इससे कम पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 50 से 55 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप रिज़ल्ट का इंतज़ार करिए, 15 अक्टूबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा है। स्पेशली यदि 52 प्लस आपका है तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि 48, 49 और 50 इस पर काफ़ी छात्र हैं, 51 तक भी काफ़ी छात्र हैं, लेकिन 52 और इसके ऊपर छात्रों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। उसके बावजूद भी यदि आपके 50 हैं तो आपको अभी भी हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट में जिस प्रकार से छात्र फेल हुए हैं, नंबर कम आए हैं, तो सीटेट में 90 नंबर कम हुआ है तो अदर स्टेट इससे काफ़ी प्रभावित हुआ है और इसकी वजह से यूआर का कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा। और ज़्यादा जो छात्र हैं वो 50 से 60 के बीच में ही हैं जो लोग कंपटीशन में हैं। और जो डाटा आ रहा है सबसे ज़्यादा छात्र ये बता रहे हैं कि हम 50 से 60 के बीच में नंबर पाए हुए हैं। जो 48 से कम हो गए वो तो फेल ही हो गए, उनकी बात ही नहीं है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारा 70 है, 75 है, 80 है, 90 है, उनको कहने दीजिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 70 के ऊपर काफ़ी कम स्टूडेंट हैं, आप मान कर चलें कि 1,500-2 हज़ार हो सकते हैं जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। कुछ लोगों का किस्मत होता है कि जो पढ़ कर जाते हैं वही आ जाता है, कुछ लोगों के तुक्के भी लग जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत कम संख्या है और इसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीटें काफ़ी अच्छी खासी हैं। आप केवीएस का देखिए, 6,500 सीटें हैं, यहाँ पर 65 से 70% जो कट ऑफ है वो जाने वाला है 65 से 70%, जहाँ पर 6,000-6,500 सीटें हैं। पुरुष और महिला की सेम सीट है, सबका सेम पर फाइट है। यहाँ पर तो 80,000 सीटें हैं, कैटेगरी की अलग सीटें हैं, अनरिजर्व में भी यूआर को अलग से सीट मिल गया है और यूआर महिला के लिए अलग से सीट है। ये भी कहा है चेयरमैन साहब ने कि किसी कैटेगरी में यदि सीटें खाली रह जाती हैं, जैसे कि महिला वाला यहाँ पर सीट खाली हो गया तो अनुसूचित जनजाति का पुरुष यहाँ पर भेज दिया जाएगा, ताकि सीटें ना खाली रहें, मैक्सिमम लोगों को नौकरी मिल सके। अनारक्षित महिला में भी सीट खाली होता है तो यहाँ वाले जो पुरुष हैं उनको यहाँ पर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है और कट ऑफ जो है वो कंट्रोल में रहेगा, ये आप देखिएगा। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन मेरा मानना है कि 50 से 55 तक वाले छात्र परेशान ना हों। बाकी आगे जो भी अपडेट्स, जो भी सूचनाएं मिलती रहेंगी, आपको जानकारियां प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।